जहां माननीय न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छिपाकर वह भदोही में रह रहा था। मुहर्रम दंगे को लेकर शमीम अंसारी पर 307, 152 रेलवे एक्ट सहित आधा दर्जन से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज था। उधर शमीम अंसारी के वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील ने बताया कि माननीय सीजीएम न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ईरान व इजराइल के बीच एक बार फिर युद्ध का घमासान जारी है। इस बीच भदोही जिले से इजराइल में रह रहे श्रमिकों के परिजन भी काफी चिंतित हैं, लेकिन भदोही जिले के श्रमिक अपने अपने परिजनों से वीडियो कॉल कर पूरी तरह सुरक्षित होने की बात बता रहे हैं। कहा कि युद्ध के दौरान कभी कभी वह बंकर में पहुंचकर छिप जाते हैं। ज्ञानपुर के बैराखास निवासी अनिल विश्वकर्मा पिछले 11 माह से इजराइल के यरूशलेम में रहकर कारपेंटर का काम करते हैं। कहा कि इस रिहायशी इलाके में हालात पूरी तरह सामान्य हैं, लेकिन आसमान में मिसाइल और धुआं दिखाई देता है। इसी तरह बैराखास के ही राम सूरत पिछले 8 महीने से तेल अवीव में है। बताया कि युद्ध के चलते उनकी छुट्टी चल रही है। हर किलोमीटर पर एक बंकर बनाए गए हैं, जरूरत पड़ने पर इसी बंकर में चले जाते हैं। ज्ञानपुर के भुसौला गांव निवासी अजीत बिंद ने बताया कि वह सलाम शहर में रहकर राजमिस्त्री का काम करते हैं। बताया कि रोजाना वह अपने परिवार के संपर्क में रहते हैं। यहाँ सब ठीक है। घोसिया नगर पंचायत के फकीरान मोहल्ले में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मोहल्ले में कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे तेज धूप व हवा के चलते कूड़े से उठ रही बदबू से मोहल्ले के लोग परेशान हैं। सोमवार को मोहल्ले की जहीर बेगम, फरदीन बेगम, बिट्टन, जुबेदा, अजहरू निशा ने मोहल्ले में ही विरोध जताते हुए कहा कि नगर पंचायत घोसिया की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। कहा कि समस्या को लेकर घोसिया नगर पंचायत में लिखित शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगर बारिश हुई और धूप खिली तो कूड़े की बदबू से जीना दुश्वार हो जाएगा। मोहल्ले में गीला व सूखा कूड़ा का अंबार लग गया है। महिलाओं ने विरोध जताते हुए मोहल्ले में जगह जगह पड़े कूड़े के ढेर को हटवाए जाने की मांग की है। साथ ही सफाई अभियान चलवाए जाने की भी महिलाओं ने चेयरमैन घोसिया से मांग की है। सोमवार को भदोही शहर के रजपुरा तहसील के पास अखिल भारतीय यादव महासंघ की एक बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक विधान यादव के आवास पर आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान यादव महासंघ के संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव रामधर यादव पंचू पहुंचे थे। बैठक के दौरान 2 पदों पर फेरबदल किया गया है। मोड़ के सराय छत्रसाह निवासी विनोद कुमार यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष व मकनपुर निवासी संतोष कुमार यादव को भदोही जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जहां नवनियुक्त पदाधिकारियों व मुख्य अतिथि का फूल माला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया। उधर नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन के लिए काम करते हुए महासंघ को मजबूत किया जाएगा। बैठक में सत्यप्रकाश यादव, रवि यादव, बनारसी यादव, सियाराम यादव, सुनील यादव, मोतीलाल यादव आदि मौजूद रहे। औराई के उदयकरणपुर गांव में ग्राम देवी चौरा माता मंदिर पर आयोजित वार्षिक पूजा पाठ के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। रामचरितमानस अखंड पाठ के समापन के बाद सोमवार को पूजा पाठ के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। तुलापुर निवासी पंडित विजय शंकर पाठक ने बताया कि चौरा माता की यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुरानी है और इस मंदिर से कई गाँव के लोगों की आस्था जुड़ी है। गांव की खुशहाली व सुख समृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष मंदिर पर वार्षिक पूजा पाठ का आयोजन कराया जाता है। सोमवार की शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक चौरा माता मंदिर पर भंडारा चलता रहा, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर गावस्कर त्रिपाठी, संतोष तिवारी, ज्ञानेश्वर तिवारी, कुलभूषण दीक्षित, आशुतोष तिवारी आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता राशि मिलते ही किसान परिवारों के चेहरे खिल उठे। सोमवार को ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट समेत औराई भदोही तहसील सभागार में सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिले में कुल 54 लाभार्थियों को सहायता राशि का डेमो चेक वितरित किया गया। औराई तहसील सभागार में पूर्व मंत्री, भाजपा से औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने 18 किसान परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत 5-5 लाख रुपए
का डेमो चेक सौंपा था। इसी तरह 31 अन्य गरीब परिवारों को आवासीय व अन्य पट्टों का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया था। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के हाथों उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का चेक व प्रमाण पत्र पाकर किसान परिवारों के चेहरे जहां खिल गए, वहीं योगी सरकार का आभार भी जताया था। औराई के महादेवा गांव निवासी विनोद कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए गांव के ही दीपक मिश्रा नामक व्यक्ति पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। भेजे गए पत्र में आरोप लगाया है कि डॉक्टर अशोक मिश्रा के घर से बली मिश्रा के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया गया है। इसी इंटरलॉकिंग सड़क पर दीपक मिश्रा नामक व्यक्ति ने दीवार उठा दी है। 6 फीट ऊंची उठाई गई दीवार से पूरी तरह इंटरलॉकिंग सड़क बंद हो गई है, जिससे इलाके के 2 दर्जन से अधिक घरों के लोगों का आवागमन ठप हो गया है। इलाके के लोग खेतों की पगडंडियों के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। विनोद कुमार चौबे ने पत्र सौंपते हुए इंटरलॉकिंग सड़क पर बनवाए गए अवैध दीवार को हटवाए जाने की मांग की है। गोपीगंज नगर पालिका परिषद की लापरवाही से मोहल्ले में दूषित व बदबूदार पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस भीषण गर्मी में दूषित व बदबूदार पानी पीने से मोहल्ले के लोगों की सेहत बिगड़ रही है। सोमवार को गोपीगंज नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद संतोष मुदलमाल ने चेयरमैन सहित अधिशासी अधिकारी गोपीगंज को संबोधित एक पत्र कार्यालय को सौंपते हुए बताया कि वार्ड नंबर 9 मोहल्ला पश्चिम मोहाल में पिछले काफी समय से गंदे व बदबूदार पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे मोहल्ले के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है और मोहल्ले के लोग मजबूरन दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। संतोष मुदलमाल ने पत्र सौंपते हुए कहा कि मोहल्ले की पेयजल पाइपलाइन पूरी तरह जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे दूषित व बदबूदार पानी की आपूर्ति हो रही है। पूर्व सभासद ने समस्या समाधान किए जाने की मांग की है। इस हफ्ते देश में कई बड़े हादसे हुए हैं, जिससे देशवासी शोक में डूबे नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में प्लेन हादसा, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर व पुणे में पुल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का सिलसिला जारी है। सोमवार को भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के पदाधिकारियों ने भदोही जिले के दुर्गागंज के सदलूबीर बाजार में एक बैठक करते हुए इन हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से यूनियन के लोगों ने प्रार्थना की है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन ने सदलूबीर बाजार में शोक सभा का आयोजन किया था। शोक सभा की इस बैठक में शालिग्राम यादव, अशोक कुमार यादव, राम मूरत, बलिराम बिंद, मीरा देवी, दिलीप यादव, प्यारेलाल यादव, मनीलाल आदि मौजूद रहे। पुरियामा के असईपुर से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे गौरी शंकर ने एक शिकायती पत्र देते हुए मुआवजे की मांग की है। कहा कि पिछले दिनों उसके मढ़े में आग लग गई थी। मढ़े में रखा अनाज सहित गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया था, जिससे उसका परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया था। गौरी शंकर ने पत्र सौंपते हुए जिलाधिकारी से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। भदोही जिले की समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी पार्टी ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में भदोही जिले के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ाए जाने वाले मनमानी फीस पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है। साथ ही भदोही जिले के अलग अलग चौक चौराहों पर लगने वाले भीषण जाम से भी निजात दिलाए जाने की राष्ट्रवादी पार्टी ने मांग की है। इसी तरह पत्र सौंपते हुए कहा कि भदोही जिले के चौराहों, मंदिरों व सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षा मांगने वालों की संख्या बढ़ी है। भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करने की भी मांग रखी गई है। इसी तरह कहा कि बारिश का मौसम सिर पर है। नगर पालिका व नगर पंचायतों में होने वाले जल जमाव से छुटकारा दिलाए जाने की भी मांग की गई है। कहा कि भदोही जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही से मनमानी तरीके से बिल भेजा जा रहा है, इस पर भी लगाम लगाई जाए। पत्र सौंपने वालों में सत्यम चौहान, सुभद्रा सिंह, विकास, सचिन आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बता सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें